और वो जानते थे कि चीन के सैनिकों के साथ कैसे बातचीत करनी है। हिंसा करने का उनका कोई इरादा नहीं था, लड़ाई करने का उनका कोई इरादा नहीं था, वो बातचीत करने के लिए गए थे। इसलिए वो स्वयं विवाद की जगह पर गए, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि जिस अस्थायी स्ट्रक्चर को हटाने पर चीन के अधिकारियों ने उनसे जो बातचीत हुई थी वो तैयार हो गए थे, उस स्थान पर फिर से चीन के सैनिकों ने नया स्ट्रक्चर बना दिया है। ये बात भारतीय सेना को मंजूर नहीं थी। यहां पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि सैनिकों को लेकर कर्नल संतोष बाबू जब विवाद के स्थान पर चीन के कैंप के पास पहुंचे तो उन्हें चीन के वो पुराने सैनिक इस बार नहीं दिखे जो पहले इस इलाके में तैनात थे। इसलिए इस बात को आपको नोट करना होगा कि उस दिन चीन के कुछ नए सैनिक पहली बार वहां पर दिखाई दिए। जिन सैनिकों की तैनाती पहले वहां पर थी वो सैनिक उस दिन वहां पर नहीं थे, यानी चीन कुछ नए सैनिकों को लेकर वहां पर आ गया था। जो पुराने सैनिक थे वो सब एक दूसरे को जानते हैं। चीन के सैनिक हमारे सैनिकों को जानते हैं, हमारे सैनिक उन सैनिकों को जानते हैं, उनकी आपस में केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है। इन नए सैनिकों को ना तो भारतीय सैनिकों से बातचीत का कोई तौर तरीका पता था, ना ही इन्हें एलएसी पर नियमों और परंपराओं के बारे में कोई पता था। क्या एसओपी होती है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि चीन ने एलएसी के पास पुराने सैनिकों को हटाकर चुपचाप नई टुकड़ियों और नए सैनिकों की तैनाती की है। यहीं से हिंसक टकराव की शुरुआत हुई। कर्नल संतोष बाबू ने जब इन सैनिकों से बातचीत शुरू की और पूछा कि जब पोस्ट को हटाने की बात हो गई थी तो चीन के सैनिकों ने फिर से ये पोस्ट क्यों बनाई, ये उनका सवाल था। इसी पर चीन के नए सैनिक उग्र हो गए। उनमें से चीन के एक सैनिक ने आगे आकर कर्नल संतोष बाबू को धक्का दिया और उनके साथ बदतमीजी की। अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ इस तरह धक्का मुक्की, बदतमीजी भारतीय सैनिकों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। इसे देखकर भारतीय सैनिक गुस्से में आ गए और उन्होंने जवाब में चीन के इन नए सैनिकों की पिटाई शुरू कर दी। भारत के सैनिकों ने वहां पर मौजूद चीन की इस पोस्ट को तब नष्ट कर दिया। इस लड़ाई में चीन के कई सैनिक घायल हुए और भारत के भी कई सैनिक घायल हुए। चीन के कई सैनिक वहां से इसके बाद भाग गए या पीछे हट गए, लेकिन ये सिर्फ लड़ाई का पहला राउंड था, इसलिए यह लड़ाई का पहला राउंड यहां पर समाप्त होता है। कर्नल संतोष बाबू इस वक्त ये समझ चुके थे कि टकराव अब बड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने घायल सैनिकों को वापस भारतीय पोस्ट पर भेजा और वहां से ज्यादा संख्या में जवानों को भेजने के लिए कहा, क्योंकि गलवान घाटी की इस जगह पर लड़ाई का दूसरा राउंड तब शुरू हुआ जब कर्नल संतोष बाबू की टीम इस जगह से और आगे बढ़ी और आगे पेट्रोलिंग में उन्होंने देखा कि चीन ने इसके आगे तो और बड़ी संख्या में अपने सैनिक जुटा लिए हैं। यानी जब ये और आगे गए तो इन्होंने देखा कि चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को वहां इकट्ठा कर रखा था, जिसका अंदाजा शायद हमारे सैनिकों को नहीं था। यह भी नियमों का उल्लंघन था। लेकिन अब तक चीन के सैनिक घात लगाकर ज्यादा संख्या में वहां पर आ चुके थे। दूसरे राउंड की लड़ाई 15 जून को रात करीब 9 बजे तक चली और कर्नल संतोष बाबू इसी दूसरे राउंड की लड़ाई में शहीद हुए। जब यह खबर भारतीय सैनिकों को मिली तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि जब यह दूसरे राउंड की लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे सैनिक भारत के ऐसे थे और चीन के भी, जो कि लड़ते लड़ते, ये टेरेन ऐसा है कि वहां पर पीछे गिरने का डर रहता है। हमारे सैनिकों के पीछे एक नाला था, जो नदी थी, उस नदी में हमारे कई सैनिक गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और वो शहीद हो गए। क्योंकि भारतीय सेना में कमांडिंग अफसर को सैनिक पिता तुल्य समझते हैं। कमांडिंग ऑफिसर को हाथ लगाना तो दूर, उनसे अभद्र भाषा में बात करना भी हमारे देश के सैनिक बर्दाश्त नहीं करते। और ऐसे में जब उनके कमांडिंग अफसर की इस तरह बर्बर हत्या की खबर उन्हें मिली तो भारत के सैनिकों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वो क्रोध से पागल हो गए और यहीं से उस रात की लड़ाई का तीसरा राउंड शुरू हुआ, जो सबसे भयानक राउंड था और जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों की जान गई। तीसरे राउंड की लड़ाई करीब आधी रात तक चली। कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर के बाद न सिर्फ 16 बिहार रेजिमेंट बल्कि आसपास के इलाकों में जो दूसरी टुकड़ियां तैनात थीं भारतीय सेना की, वो भी टकराव की जगह पर पहुंच गई। बहुत ही जल्द वहां पर 400 से 500 सैनिक इकट्ठा हो गए दोनों तरफ से और फिर चीन के सैनिकों के साथ वो हिंसक टकराव हुआ जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। और यहां पर ध्यान से सुन लीजिए आप, चीन के 40 से 50 सैनिक बहुत बुरी मौत मारे गए। हमारे देश के वो नेता
जो तालियां बजा रहे हैं, जो ये चाहते हैं सुनना कि हमारे देश में घुसपैठ हो गई, हम चीनी सैनिकों को रोक नहीं पाए, चीन के सैनिकों ने घर में घुसकर मारा, जो ये बातें कर रहे हैं, हमारे लोगों ने सरेंडर कर दिया, जो इस तरह की बातें करके भारत को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें जानकर आज बहुत दुख होगा और उनकी तालियां बंद हो जाएंगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि चीन के 40 से 50 सैनिक उस लड़ाई में मारे गए और वो भी बहुत बुरी मौत मारे गए। इस तीसरी लड़ाई में दोनों देशों के कई सैनिक लड़ते लड़ते गलवान नदी में गिर गए और यही लोग थे जो मारे गए, यानी ज्यादातर लोग ऐसे थे जो गिरने की वजह से मरे। तीसरे राउंड की लड़ाई में 16 बिहार रेजिमेंट के साथ इस रेजिमेंट के घातक प्लेटून 3 मीडियम रेजिमेंट और तीसरी पंजाब रेजिमेंट के सैनिक भी थे। हमारे सैनिकों ने एक खास जगह पर, जहां पर चीन का कर्नल खड़ा हुआ था, उनका कमांडिंग ऑफिसर खड़ा हुआ था, वहां पर हमला किया। भारतीय सैनिकों ने चीन के इस कमांडिंग ऑफिसर को, इस कर्नल को वहां से जिंदा पकड़ लिया और वहां मौजूद चीन के 7 सैनिकों को तुरंत मार दिया। तो यहां पर जो नई बात हम आपको आज बता रहे हैं वो ये कि चीन का एक कर्नल हमारी गिरफ्त में आ चुका था, उसे भारतीय सैनिक पकड़कर यहां पर ले आए और ये पीएलए के लिए बहुत शर्मनाक बात है। शायद पीएलए ने पहली बार ऐसा देखा होगा जब भारत के सैनिक उसके कर्नल को पकड़ कर ले गए। भारत के सैनिकों ने भागते हुए चीन के कई सैनिकों का पीछा भी किया। इसलिए दूसरी नोट करने वाली बात यहां पर यह है कि चीन के सैनिक भारत के सैनिकों का इतना क्रोध देखकर वहां से डर गए और उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे सैनिक भी क्रोध में इतने पागल थे कि उन्होंने उन सैनिकों का पीछा किया, उन्हें जाने नहीं दिया, जिससे ऐसी अपुष्ट खबरें आई कि पीछा करते समय हमारे कुछ सैनिक चीन के